जय हिंद। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी इससे पहले 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्न को सम्मिलित कीजिए यानी रोगों, एक तरफ है रोगों का नाम और जीवाणु के नाम। तो हैगा क्लोरी और क्षय रोग, टीबी, माइक्रो बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिलोकोकस, न्यूमोनी और टेटिनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, पंचमलाई तमिलनाडु और डलमा झारखंड। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है बांध, दूसरी तरफ है नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है बांध, दूसरा तरफ है नदी। तो दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर, गांधी सागर हो जाएगा चंबल नदी पर, उखाई हो जाएगा ताप्ती नदी पर और तावा हो जाएगा तावा नदी पर। तो 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो 6 का सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाड्रो का नियम। अवोगाड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के दौरान की स्थिति को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। बंगाल विभाजन के दौरान की स्थिति को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अगस्त 1905। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का वहन है। तो जड़त्व का माप है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि
का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत पिच है जो निर्भर करता है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरित पिच है जो निर्भर करता है तो आवृत्ति पर करता है। क्वेश्चन नंबर 14, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन के किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, चिपकू आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? चिपकू आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा। क्वेश्चन नंबर 20, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग है। क्वेश्चन नंबर 23, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। क्वेश्चन नंबर 26, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विधान होना। क्वेश्चन नंबर 30, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां थे। क्वेश्चन नंबर 31, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था।
विलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा। क्वेश्चन नंबर 35, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 36, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। टीन एवं सीसा का। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो जगरेब। क्वेश्चन नंबर 41, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। क्वेश्चन नंबर 42, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो असम राज्य में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 44, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्यों एवं 2 देशों से। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 12वां है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, अरल सागर किन 2 देशों के समीप सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 के क में। क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। नेक्स्ट,
कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटविशस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटविशस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी फिरोजपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी फिरोजपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक सावन की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसने 78 ईस्वी में शक सावन की शुरुआत की, जिसकी प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ।